नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। आज उत्तराखंड में पटवारी भर्ती परीक्षा हो रही है और इसके लिए 563 पदों के लिए परीक्षा करवाई जा रही है। प्रदेश भर में 458 परीक्षा केंद्र कुल बनाए गए और इन पर 1,30,000 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे हुए। इससे पहले पटवारी परीक्षा का पेपर लीक हो गया था और इसके बाद उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। अब महज कुछ देर का समय और बाकी है, इसके बाद लिखित परीक्षा संपन्न हो जाएगी। तो पेपर लीक के बाद फिर से ये परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। परीक्षा हो रही है जिसमें 28,000 से अधिक अभ्यर्थी जो है इसमें बैठ रहे हैं। जो लेखपाल की रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है, एहतियात के तौर पर कि परीक्षा बिल्कुल शांति, सुव्यवस्थित और निर्विघ्न हो, हम लोगों ने 29 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 8 जोनल मजिस्ट्रेट और 4 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। प्रत्येक सेंटर पे प्रत्येक मजिस्ट्रेट के साथ 2 फोर्स है, पुलिस बल है। तो देखा आपने कैसे इस परीक्षा की व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा था और थोड़ी देर में ये परीक्षा समाप्त हो जाएगी, लिखित परीक्षा। और बड़ी खबर आ रही है, परीक्षा संपन्न हो गई। ये लिखित परीक्षा जो चल रही थी वो संपन्न हो गई है पटवारी भर्ती की। इसका पेपर लीक हुआ, उसके बाद इस परीक्षा को रद्द किया गया था। फिर से परीक्षा हुई है। लेखपाल के 563 पदों के लिए भी परीक्षा हुई है। कुल 458 परीक्षा केंद्र बनाए गए और अब कुछ ही देर में छात्र छात्राएं जो अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए, जिन्होंने इस एग्जाम को दिया है, वो परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलेंगे और अपना अनुभव साझा करेंगे परीक्षा का कि ये परीक्षा किस तरीके से संपन्न कराई गई और जिन्होंने पिछली परीक्षा दी होगी उससे ये परीक्षा कितनी अलग रही। चलिए आपको ताजा अपडेट के लिए लिए चलते हैं हमारे संवाददाता रवि केंतुरा, जो कि इस परीक्षा पर नजर बनाए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हो गए। रवि, परीक्षा का समय संपन्न हो गया, कितनी देर में अभ्यर्थी बाहर निकलेंगे परीक्षा देने के बाद? जी बिल्कुल, देखिए परीक्षा का जो समय था वो 1 बजे तक था और परीक्षा समाप्त हो गई है और अब कुछ ही देर बाद जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ से बाहर निकलेंगे। मैं एक कॉलेज पर हूँ जो कि MKP कॉलेज है। यहाँ पर भी तकरीबन 300 से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर उन्होंने परीक्षाएं दी हैं और अब जो समय था वो 1 बजे तक का था और ऐसे में अब परीक्षा समाप्त होने के बाद कुछ ही देर बाद अब जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ से बाहर आएंगे, क्योंकि आज ये जो परीक्षा थी ये परीक्षार्थियों के लिए तो थी ही, लेकिन आज UKPSC की परीक्षा भी थी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गड़बड़ियां हुई हैं और प्रदेश में जो लगातार जो बवाल चल रहा है और जो युवाओं का आक्रोश है, उसके बीच आज परीक्षा को संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के सामने भी थी, UKPSC के सामने भी थी और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है पूरे ज़िलों में उनके सामने भी थी। तो यहाँ पर जो परीक्षा है उसको भी यहाँ पर कराया गया। यहाँ पर तमाम परीक्षा केंद्रों पर आज खास निगरानी रखी गई है। पुलिस की मौजूदगी के साथ साथ जो LIU है उसकी तैनाती की गई थी। STF की नज़र है कि अगर इस परीक्षा में भी किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो और इसमें जो परीक्षार्थी आए हैं उनकी पूरी तरीके से उनको यहाँ पर जो है उनकी चेकिंग के बाद उनको अंदर भेजा गया है। तो पूरी तरीके से पूरी व्यवस्थाओं के बीच आज की इस परीक्षा को संपन्न कराया गया है। एक बड़ी चुनौती ये परीक्षा आज बनी हुई थी आयोग के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सवाल उठे हैं उन सवालों के बीच परीक्षा हुई थी। देखिए बेल यहाँ पर बज गई है और अब उसके बाद अब तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो अपनी जो कॉपियां हैं उनको सबमिट करके अब बाहर की तरफ यहाँ पर आएंगे और उनसे भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के आज का प्रश्न पत्र भी उनका रहा और कितनी चुनौतियों के बीच जिस तरीके की परीक्षा थी वो भी रही। क्योंकि दूसरी तरफ हमने देखा है कि चाहे शहीद स्थल हो या फिर इसके अलावा जो एक कचहरी है, उन परिसरों में भी तमाम ऐसे भी अभी युवा बैठे हुए हैं जिनको आज परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन वो परीक्षा में शामिल नहीं हुए और विरोध उन्होंने पूरा अपना दर्ज किया। लेकिन उसी बीच जो प्रदेश में 1,30,000 अभ्यर्थियों को आज इसमें शामिल होना था, तो ये स्थिति भी साफ होगी कि जो विरोध था उसके चलते कितने कम प्रतिशत जो है ये परीक्षा आज हो पाई है और कितने कम लोग इस परीक्षा में आ पाए हैं। गेट खोल दिया गया है और तमाम जो ऐसे सेंटर्स हैं देहरादून के अंदर की अगर बात करें तो वहां से अब तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहां से बाहर आएंगे। पूरी सुरक्षा के दृष्टि से जो है आज की इन परीक्षाओं को संपन्न कराया गया है और यही वजह रही क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण था। देखिए अंदर भी आप देखेंगे तो जो पुलिस की तैनाती है वो भी यहाँ पर की गई है। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। पुख्ता जो व्यवस्थाएं थी उनको किया गया और उसके बाद अब अभ्यर्थियों को
अभ्यर्थियों को यहाँ से अब जब बाहर आएंगे तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण इस वजह से था क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये आंदोलन हुए और अब 12 तारीख को यानी कि आज परीक्षा होनी थी लेखपाल और पटवारी की, और उससे पहले हमने देखा कि 8 तारीख की रात से ये आंदोलन तेज हुआ। लगातार युवाओं की मांग थी कि आज की परीक्षा को निरस्त कर दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद जी यूकेपीएससी ने ये परीक्षा कराई है और एक बड़ी चुनौतियों के बीच आज की इस परीक्षा को संपन्न कराया है, क्योंकि ये पहली और ऐसी पहली बार उत्तराखंड के भीतर है कि जहाँ एक और परीक्षा चल रही है और इसमें से कई सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस परीक्षा में आवेदन किया लेकिन अपने एडमिट कार्ड को लेकर शहीद स्थल, कचहरी और तमाम जगहों पर बैठे हुए हैं, अपनी परीक्षा का बहिष्कार कर दिया था। तो एक बड़ी चुनौती आज यूकेपीएससी के लिए थी और उन अभ्यर्थियों ने जिस तरह से बहिष्कार किया है वो उनका आक्रोश है और वो गुस्सा है जो कि साफ तौर पर आज जाहिर हुआ, देखने को मिला। लेकिन इस परीक्षा में गड़बड़ियां, धांधली ना हो, उन तमाम चीज़ों पर आज पूरी नजर रही है। एलआईयू की जो तमाम यूनिट है वो तैनात रही है, पुलिस के अलावा एसटीएफ के जो लोग हैं वो यहाँ पर तैनात रहे हैं और पूरी तरीके से तमाम इनपुट्स लेते हुए जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, बिल्कुल जोनल मजिस्ट्रेट हैं, उनकी उसके बारे में हमने दर्शकों को बताया कि क्या व्यवस्था थी, वो लोग यहाँ पर मौजूद रहे। बिल्कुल रवि, अधिकारी ने जो बताया उसके बारे में हमारे दर्शकों ने देखा भी कि इसकी व्यवस्था कैसे की गई थी। तो अभी जब छात्र छात्राएं और जो अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा इस सेंटर पर दी है जहां पर आप मौजूद हैं, जब वहां से बाहर निकलेंगे तो जरूर वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि उत्तराखंड में पटवारी भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई है। दोपहर 1 बजे तक का समय था, सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक का, और ये समय समाप्त हो गया है। और पेपर लीक के बाद दोबारा ये परीक्षा कराई गई है पटवारी भर्ती की। लेखपाल के 563 पदों के लिए परीक्षा हुई है। कुल 458 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और सुबह 11 बजे से अभी दोपहर 1 बजे तक ये परीक्षा संपन्न हुई है। वैसे जब ये परीक्षा शुरू हुई रवि, तो उस वक्त की स्थितियां क्या थी और जब तक ये परीक्षा चलती रही उस वक्त की स्थितियां क्या थी? जो कुछ आपने देखा, जो कुछ आपने महसूस किया, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। पहले टीम है जो अंदर आ रही। बिल्कुल, देखिए परीक्षाओं में अगर बात की जाए तो तमाम जो अभ्यर्थी थे वो ऐसा नहीं है, बड़ी संख्या में मौजूद रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड की जो परिवहन की बसें थी उनमें भी ये किराया इन परीक्षार्थियों से नहीं लिया गया। एडमिट कार्ड देखने के बाद जो तमाम जो बसों का सफ़र था वो लाने और ले जाने के लिए मुफ्त भी किया गया है। तो जिस तरीके से कल की भीड़ थी, क्योंकि कल ही तमाम सेंटर्स पर जो अभ्यर्थी थे वो पहुँच गए थे, तो इससे माना जा रहा है कि 1,30,000 जो अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया है उसमें से ज़्यादातर जो है परीक्षाओं में शामिल हुए हैं। लेकिन जिस तरीके का विरोध रहा तो कुछ ऐसे भी परीक्षार्थी हैं जिन्होंने इस परीक्षा का पूरी तरीके से बहिष्कार किया और इसमें शामिल नहीं हुए। लेकिन अगर बात की जाए तो तमाम सेंटर्स पर इस बार जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थी, क्योंकि लगातार इस तरीके के सवाल उठे थे, क्योंकि ये पहली परीक्षा थी जो जिसको यूकेपीएससी को यूके के बाद सौंपा गया था। ले जाने और ले आने की भी व्यवस्था की गई थी बसों से, और कुल मिलाकर इसके पहले जो कुछ हुआ उस दृष्टिकोण से भी इस परीक्षा में अभ्यर्थी जो शामिल हुए हैं उनकी बात सुनना जरूरी है। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, जब वो बाहर आएंगे तो जरूर उनकी भावनाएं भी हम दर्शकों के सामने रखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देहरादून में शहीद स्मारक के पास बेरोजगार युवाओं का इस बीच में धरना चौथे दिन भी जारी है। बेरोजगार युवा अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए हैं और इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिन्हें पटवारी परीक्षा का पेपर भी देना था, मगर वो परीक्षा देने नहीं गए। उधर शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। चलते हैं अब अभ्यर्थी बाहर निकल रहे हैं परीक्षा संपन्न होने के पश्चात, और ये देखिए आप बड़ी संख्या में रवि हम देख पा रहे हैं ये छात्र छात्राएं, ये अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र से बाहर आ रहे हैं। आप जरूर इनसे बात करिए और इनसे जानिए कि कैसा रहा पेपर उनका, कैसे रहे प्रश्न, कैसे रही व्यवस्था, सब कुछ। रवि, बिल्कुल, देखिए अब जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो यहाँ से अब बाहर आ गए हैं। हम उनसे बातचीत भी करेंगे किस तरीके का आज जो उनका जो प्रश्न पत्र रहा है वो यहाँ पर रहा। अभी फिलहाल जो उनके तमाम सामान जो बाहर जमा किया गया था उसको वो ले रहे हैं और उसके बाद जो है अब यहाँ से वो बाहर जा रहे हैं। तो मैं कुछ अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? खुशनुमा। कैसा रहा पहले तो एग्जाम में? पहले बेटर था, अभी तो हार्ड। अच्छा, हार्ड था। अच्छा, पहले ही तमाम परीक्षाएं आप लोग देते रहे, आज की परीक्षा तो बड़ी चुनौती भी था आयोग के लिए भी। आप लोग किस तरीके का माहौल आज रहा और कैसे देखते हैं? बहुत सारे आपके साथियों ने परीक्षा भी नहीं दिया। हाँ जी, एब्सेंट काफ़ी थी। पहले तो अब काफ़ी एग्ज़ाम दिए, जो हम पहले हम दे चुके तो क्लासेस भरी रहती थी काफ़ी। इस बार ऐसा नहीं था बिल्कुल। आज एब्सेंट काफ़ी रही हैं? हाँ जी, एब्सेंट काफ़ी रही हैं, यानी कि जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे वो एब्सेंट भी रही हैं। काफ़ी जगह ऐसा देखा गया कि और लोग भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। कैसा रहा एग्जाम? अच्छा था। अच्छा, बहुत सारे परीक्षार्थी आपके नहीं आए, लेकिन किस तरीके की अटेंडेंस यहाँ पर देखने को मिली और जो एग्ज़ाम था उसमें आज का जो माहौल था उसमें किस तरीके से आप लोगों ने देखा, क्योंकि बड़ा आंदोलन भी बेरोजगार युवाओं का चल रहा है? बस जो आज गई थी व्यवस्था वो बहुत अच्छी थी पहले से काफ़ी थी, और
अब देखते हैं आगे क्या निकलता है रिजल्ट इसका। पहले से व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी थी। देखिए यहाँ जी, भी जी। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर जो है अपनी परीक्षा को देकर आ गए हैं और लगातार अभी क्योंकि यहाँ पर पूरी चेकिंग के साथ आज तमाम बच्चों को अंदर भेजा गया था और इसके साथ ही जो उनकी जो तमाम जो सामान था उसको भी बाहर रखा गया था। आप उन लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। परीक्षा देकर आए आप? हाँ जी। कैसा रहा एग्जाम? एग्ज़ाम बेसिक रहा, टफ भी नहीं कह सकते हैं। जिन्होंने पढ़ा था शायद से उन्हीं को ही एग्ज़ाम जाएगा। और प्रदेश में दूसरी तरफ आपके साथी ही बहुत बड़े आक्रोशित हैं और उस माहौल में परीक्षा हुई है तो उसे कैसे देखते हैं आप? मैं इस तरीके से देखता हूँ, अभी जो आज के युवा यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं सिर्फ चेक करने के लिए आए थे कि किस तरीके से एग्ज़ाम हुआ है और किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न आया है। नहीं तो हम भी अपने युवाओं के साथ ही हैं। युवाओं के साथ हैं। प्रदेश में नकल विरोधी कानून शुरू हो गया है, उस दौरान की ये पहली परीक्षा है। पेपर तो अच्छा आया हुआ है और सुरक्षा के इंतजाम भी काफ़ी ठीक है और बाकी तो सब सरकार देख ही रही है। बाकी अब कितना विश्वास बन गया है यूकेपीएससी पर, तमाम आयोगों पर और सरकार पर? नहीं सर, पहले जैसे कि वो कानून बनाया था तो पहले उसकी जांच हो, जो हमारी मांग है उसके बाद ही हमें यकीन होगा। जो उसमें सम्मिलित थे लोग वो सामने आए, उनके चेहरे सामने आए। और पेपर की बात बताऊं, जो पहले पेपर हुआ था 8 जनवरी को, उससे थोड़ा ये हार्ड पेपर बना इन लोगों ठीक है, ने। ये बात दोबारा आई है कि पहले से ज्यादा कठिन ये प्रश्न पत्र रहा है और कई तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो परीक्षा का प्रश्न पत्र देखने चले आए, बाकी वो भी आंदोलनरत युवाओं के साथी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका इन तस्वीरों के लिए और इस बातचीत के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। विकास नगर से भी छात्रों के हंगामे की खबर है। आर्यन ग्रुप से जुड़े छात्र कालसी स्थित यमुना पुल पर इकट्ठे हुए हैं और हंगामा किया है। इनकी मांग है कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को रिहा किया जाए। इसी मांग को लेकर छात्र हंगामा कर रहे हैं। सीबीआई जांच कराने की है। हमारा कहना यह है कि मुख्यमंत्री जी सीबीआई जांच से क्यों डर रहे हैं? अगर युवा उस चीज में आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी मांगों को क्यों नहीं माना जा रहा है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। और साथ में उनका शोषण किया जा रहा है। 3 दिन से हमारे साथी जो उन युवाओं के लिए लड़ रहे थे वो गिरफ्तार हैं। आखिर क्यों? और आप युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए खेल प्रतियोगिता में आ जा रहे हो, तो क्या वो युवा हमारे नहीं है क्या? आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तारीख तय हो गई है। 13 मार्च से 24 मार्च तक होगा विधानसभा का बजट सत्र। यह महत्वपूर्ण सत्र होता है। तारीख है 13 मार्च से 24 मार्च तक। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हमारे पास है। 2 सप्ताह के बजट सत्र को चलाने पर सहमति बन गई है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में यह बजट सत्र होगा 13 मार्च से 24 मार्च तक, 2 सप्ताह का। हमारे संवाददाता विनोद कुमार इस पर और ज्यादा हमें जानकारी देंगे और बताएंगे कि 2 सप्ताह का ये बजट सत्र किस खास तरीके से प्लान किया गया है ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में। बताइए विनोद, क्या जानकारी आपको प्राप्त है? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि लगभग तय हो गया है कि जो आगामी धामी सरकार का बजट सत्र होगा वो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा। और जो जानकारी मिल रही है कि 2 सप्ताह का ये बजट सत्र चलाने की तैयारी सरकार कर रही है, यानी 13 मार्च से लेकर 24 मार्च तक के समय तय किया गया है कि इन तारीखों में ये बजट सत्र होगा। ये ऐसी जानकारी मिल रही है, लेकिन तैयारी सरकार की ओर से पूरी की जा रही है कि जो आगामी धामी सरकार का विधानसभा बजट सत्र होगा वो गैरसैंण में होगा। क्योंकि पूर्व में भी विपक्ष की ओर से सवाल उठाए गए थे कि आखिरकार ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कोई भी सत्र नहीं होता है, सरकार केवल हवाई बात करती है। लेकिन इस बार सरकार पर एक बड़ा प्रेशर ये भी था कि आखिरकार ग्रीष्मकालीन राजधानी है और इस वक्त गर्मी का सीजन है और ये जो बजट सत्र होगा वो गैरसैंण में करना बेहद ही ज़रूरी होगा, वरना विपक्ष इस बार भी हमलावर रह सकता है। तो ये मानिए कि जो आगामी बजट सत्र होगा वो गैरसैंण में फाइनल हो चुका है और इसके अलावा 13 मार्च से लेकर 24 मार्च तक ये बजट सत्र की तिथि तय की गई है। जो जानकारी अभी मिल रही है सूत्रों के अनुसार अभी ये इनपुट है और उसके बाद ही आखिरकार कैबिनेट में किस तरीके की डिसीजन रहते हैं उसका इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन जो सूत्रों के अनुसार जानकारी है 13 मार्च से 24 मार्च तक ये बजट सत्र इस पर मुहर लगा सकती है। विनोद, आप बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। कब तक कैबिनेट की बैठक इस मामले पर हो सकती है और इस तारीख को अप्रूव किया जा सकता है 13 मार्च से 24 मार्च?
बिल्कुल बिल्कुल देखिए, राज्य सरकार की ओर से 15 फरवरी को कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जिस तरीके से राज्य में नकल विरोधी कानून लागू कर दिया गया है, उसको भी कैबिनेट में लाया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें गैरसैंण की जो तिथि है, यानी अभी जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि 13 तारीख से लेकर 24 मार्च तक ये बजट सत्र होगा, तो कहीं ना कहीं आगामी जो 15 फरवरी को धामी सरकार की कैबिनेट मीटिंग होनी आप है, कह रहे 15 फरवरी को जो उसमें कैबिनेट मीटिंग होनी है उसमें इस पर मुहर लग सकती है। लेकिन आप बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद। आगे बढ़ते हैं। देहरादून जोशीमठ प्रभावितों को धामी सरकार ने राहत दी है। जोशीमठ प्रभावितों के बिजली और पानी के बिल माफ कर दिए गए हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह आदेश जारी किए गए। जोशीमठ आपदा को लेकर कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला हुआ है। नवंबर 2022 से अगले 6 महीने तक के लिए बिल माफ कर दिए गए हैं। यह बड़ा फैसला और यह बड़ी राहत जोशीमठ आपदा से प्रभावित पीड़ित परिवारों के लिए। 6 महीने के बिजली बिल माफ कर दिए गए हैं। और उत्तराखंड के पहाड़ों में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में बर्फबारी की खबर है, वहीं गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी बर्फ गिरी है। मौसम बदलने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में स्वर्ग सा सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है। बद्रीनाथ धाम में पिछले 2 दिनों से बर्फबारी जारी है। बद्रीनाथ धाम में 4 से 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। धाम में पारा 0 से नीचे लुढ़क गया है। हालांकि इन दिनों बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद है। भारी बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ मास्टर प्लान का काम भी ठप हो गया है। उधर उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी मौसम बदला हुआ है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम और गंगोत्री नेशनल पार्क इलाके में बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी के बाद यहां बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दे रही है। बर्फबारी की वजह से पारा गिर रहा है, जिस वजह से लगातार ठंड यहां पर बढ़ रही है। रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई है। पिछले कुछ दिनों से केदारनाथ धाम में धूप खिली थी, मगर अब मौसम ने अचानक से करवट बदली है तो बर्फबारी शुरू हो गई है। केदार धाम में 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित, उत्तरकाशी से दिग्विजय सिंह के साथ जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। तो उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी की खबर है। गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र में जबरदस्त बर्फ गिरी है और बर्फबारी की खबर के बाद गंगोत्री नेशनल पार्क में वन विभाग की टीम ने गश्त बढ़ा दी। बर्फबारी होने पर शिकारियों की घुसपैठ की आशंका रहती है और इसको देखते हुए वन विभाग ने अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। उत्तरकाशी की तस्वीर। रुद्रपुर के किच्छा से खबर है, वहां पर एक तेंदुआ बाढ़ में फंस गया और बताया जा रहा है कि सुअर को पकड़ने के लिए ये तार बाड़ लगाई गई थी, मगर उसमें तेंदुआ फंस गया और सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को तार बाड़ से निकाला गया। तेंदुए को पहले बेहोश किया गया और तब उसे किसी तरह से तार बाड़ से बाहर निकाला जा सका। रुद्रपुर के किच्छा में यह हुआ। इधर हरिद्वार में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बारातियों के ऊपर जा चढ़ी। इसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 30 बाराती घायल बताए जाते हैं। दिखाते हैं आपको धर्मनगरी में रफ्तार का कहर। बाराती शादी के गानों पर डांस कर रहे हैं। किसी को नहीं पता कि इस मस्ती में भंग पड़ने वाली है। तभी एक स्कॉर्पियो गाड़ी आती है और बारातियों को टक्कर मार देती है। टक्कर लगते ही बैंड बाजा बंद हो जाता है। जब तक कोई कुछ समझ पाता 30 से ज्यादा बाराती घायल हो चुके होते हैं, जबकि एक शख्स की जान चली जाती है। इस वीडियो को एक बार फिर ध्यान से देखिए। बाराती गानों पर डांस कर रहे हैं, मगर किसी को नहीं पता था कि एक तेज रफ्तार गाड़ी उनकी तरफ बढ़ रही है। टोटल 31 लोग इंजर्ड हुए थे, जिसमें एक की डेथ हो गई है। 2 लोग इसमें क्रिटिकल है। इसमें 13 साल का बच्चा और एक व्यक्ति और है, जिनकी हालत थोड़ी सी गंभीर है। बाकी लोग को रात में 3 साढ़े 3 बजे ही करीब 20 लोग को इसमें प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। तेज कार स्कॉर्पियो बारातियों को रौंदते हुए आगे निकल जाती है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखौला की रिपोर्ट।
और इसी रिपोर्ट के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।